नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिराज जोशी एक बार फिर से आप सबके सामने उपस्थित हूँ। शीतलाष्टमी, जिसका अनुसरण प्रत्येक सनातन पंथी करता है, परंतु बहुत कम व्यक्तियों को यह ज्ञात होता है कि शीतलाष्टमी क्यों मनाई जाती है। तो आइए आज जानते हैं शीतलाष्टमी से जुड़ी कथा के बारे में। किसी गांव में शील और ओरी नामक दो चमत्कारिक बहनें थीं। उनके चमत्कारों और परचों के किस्से गांव-गांव में प्रसिद्ध थे। एक दिन होली के अगले दिवस उन दोनों बहनों ने सोचा कि हम शहर चलकर देखते हैं कि वहां के निवासी हमारे कितना सम्मान करते हैं। यह सोचकर वे दोनों बहनें शहर की ओर निकल पड़ी और शहर पहुंचकर अपनी मान्यता देखने के लिए महाराज के महल में पहुंची और वहां उपस्थित राजा के सेवकों से कहा कि भैया, हमें कुछ खाने के लिए दे दो, हम पास के गांव से पैदल चलकर आई हैं। तब राजा के सेवक बोले कि हमारे पास तो केवल घोड़ों के लिए दाना उबल रहा है। इतना कहकर उन्होंने वह गर्म दाने उन दोनों बहनों के हाथों में रख दिए। उबलते दाने पकड़ने से उन दोनों बहनों के हाथ जल गए। तब दोनों बहनों में से एक शील बोली कि सेवक, तुम्हारे कारण हमारे हाथ जल गए हैं, अतः जा, आज के 7वें दिन तुम्हारे महल जलकर राख हो जाएंगे। इसके बाद वे एक सेठ के घर आकर बोली कि माता जी, हम आप पास ही के गांव से आई हैं और यात्रा के कारण हमें थकान लग रही है, अतः हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। यह सुनकर सेठानी अंदर गई और थोड़ा सा दही लेकर उन्हें दे दिया। उस दही को पीने के बाद जब वे बहनें जाने लगीं तो सेठानी ने देखा कि दोनों बहनों के हाथ जले हुए हैं। यह देखकर सेठानी ने उन दोनों को अपने घर के अंदर बुलाया और उनके हाथों पर ठंडा ठंडा जल डालकर उनके हाथों की जलन को शांत किया। यह देखकर दोनों बहनें प्रसन्न हो गईं और शील बोली कि हे मैया, तुम्हारे नगर में आज से ठीक 7वें दिन आग लग जाएगी, परंतु तुम्हारा घर बच जाएगा। तब सेठानी ने कहा कि हमारे घर के अलावा हमारे पड़ोसी और राजा का मुख्य महल भी न जले, ऐसा करो। तब उस पर प्रसन्न हुई शील ने उसे कहा, ऐसा ही होगा। अगर कोई हमारा पता पूछे तो तुम उन्हें बता देना कि हम खोखले पीपल में विराजमान रहते हैं। इतना कहकर वे दोनों बहनें चली गईं। फिर उस दिन के 7वें दिन राजा के नगर में आग लग गई। सब कुछ जल गया, सिर्फ सेठानी, उसके पड़ोसी और राजा का मुख्य महल ही बचा था। राजा को आश्चर्य हुआ कि सारा नगर जल गया और 3 जगहें शेष रह गई। राजा ने अपने सैनिकों द्वारा पता लगवाया कि किसके कारण ऐसा हुआ है, और जब राजा को सत्य का भान हुआ तो वो तुरंत उस सेठानी के घर पहुंच गए और उससे सारी कहानी पूछी। तथा जब उसे पता चला कि वे दोनों देवियां पीपल के खोखले वृक्ष में निवास करती हैं, तो राजा भी उनके समीप गया और उनसे अपने सैनिकों द्वारा की गई भूल के लिए क्षमा मांगी। तब देवियों ने कहा कि यदि तुम 3 दिनों तक शीतल अर्थात ठंडा भोजन ही करोगे तो तुम्हें क्षमा कर दिया जाएगा और तुम्हारा नगर फिर से पहले जैसा कर दिया जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया और उसका नगर पूर्ववत हो गया। तब से लेकर आज तक हर वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 7वीं अष्टमी तिथि को प्रत्येक सनातन पंथी शीतल खाद्य पदार्थों का निर्माण करते हैं तथा उसे ही ग्रहण करते हैं। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो ऋषि प्रभा चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को ज़रूर दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।